बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम जो है वो बीफ पुलाव बना रहे हैं और बीफ पुलाव के लिए मैंने आधा किलो जो है वो बीफ लिया है और आधा किलो ही मैंने तकरीबन हड्डियां ली हैं। तो हड्डियों में आप जो है नली टाइप की जो है वो हड्डियां ले लीजिएगा, कुछ मुख्तलिफ हड्डियां हैं तो आधा किलो और आधा किलो, ठीक है। क्योंकि यखनी इन्हीं चीज़ों की बनेगी तो फिर हम जो है ना चावल का जायका और टेस्ट अच्छा सा आएगा। इसके लिए हमने जो है ना मीडियम साइज का एक प्याज लिया है जिसको मोटा मोटा हमने रफली जो है वो काट लिया है और 10 जो है वो लहसुन के जवे हैं। 1 खाने का चम्मच जो है सूखा धनिया है साबुत, यहाँ से देख लें आप, और 2 चाय के चम्मच सौंफ है, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है और 1 टीस्पून जो है वो नमक है। तो फिर इसकी यखनी तैयार करते हैं। बाकी की चीज़ें जब चावल तैयार करने का सारा प्रोसेस होगा वो इंशाल्लाह उनके इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं इंशाल्लाह मिलूंगी। अभी ये इसकी तैयारी कर लेते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें शामिल कर रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि गोश्त को मैंने आधा किलो लिया है, हड्डी मैंने अलहदा ली है। अब आप ये कहेंगे कि हड्डी वाला गोश्त, तो हड्डी अलहदा से ले लीजिएगा। गोश्त की बोटियाँ जो है ना वो अच्छी लगती है पुलाव में, तो हड्डी अलहदा से ले लीजिएगा, उसका जो है वो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और ये गलने में भी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हम प्रेशर कुकर में नहीं गला रहे हैं और प्रेशर कुकर में गलाना भी नहीं चाहिए। जब जल्दी चीज़ गलती है तो उसकी यखनी इतनी अच्छी नहीं निकलती, तो इसलिए हमने, जिसको कहते हैं ना मट्ठी मट्ठी आगते पक्के थे फिर ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है तो इसको हम ढककर जो है वो गलने तक मैं इंशाल्लाह आकर मिलती हूँ, ठीक है। ये देखिए यखनी हमने तैयार कर ली है, यखनी अलग निकाली है, गोश्त की बोटियां जो है वो गल चुकी हैं। इस तरह मैंने छलनी में डाल के जब यखनी निकाली है तो तमाम मसाला जो हमने इस्तेमाल किया था वो छलनी में रह जाए और खाली उसकी यखनी निकल है, ठीक है। और हम इस्तेमाल करेंगे, अगर ज़्यादा हमें लगी कि ज़्यादा हो गई तो हम थोड़ी सी निकाल लेंगे, हम एहतियात से डालेंगे ताकि चावल हमारे सही बने। टमाटर हमने 1 लिया है, अदरक जो है वो मैंने लंबा लंबा काट लिया, तो मैं दम में डालूंगी। 10-12 हरी मिर्चें ले लें, 1 चाय का चम्मच जो है लहसुन अदरक का, मतलब लहसुन है 1 चाय का चम्मच, अदरक भी 1 चाय का चम्मच है। 2 अदद प्याज को मैंने फ्राई कर दिया था और ज़्यादा अच्छा कलर देने के लिए ज़्यादा अच्छा फ्राई करना चाहिए और मैंने अभी और थोड़ा सा फ्राई करूँगी। 2 चाय के चम्मच हमने जो है वो सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1 खाने का चम्मच नमक अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। यखनी में भी है 1 खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच जो है वो गर्म मसाला पिसा हुआ और 10 से 15 या 15 से 20 जो है ना काली मिर्ची ले ले, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और 2 बड़ी इलायची, आधा कप हम तेल इस्तेमाल करेंगे पकाने के लिए। तो फिर शुरू करते हैं। आधा कप हमने ऑयल डाल के इसमें ये फ्राई किया हुआ प्याज शामिल करेंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। हालांकि आपको लग रहा होगा कलर से शायद ज़्यादा डार्क है, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कुछ जो है वो काले काले लग रहे हैं, लेकिन ऑल ओवर जो है वो ब्राउन है। थोड़ा सा इसको डार्क कलर देते हैं। ये देखिए इतना डार्क कलर हो जाए, मैं आपको करीब से दिखा दूँ। हमेशा आप यही कहते हैं ना कि आपके चावलों का कलर अच्छा आता है, तो प्याज को थोड़ा सा डार्क कर लिया कीजिए। लहसुन अदरक डाला हमने और इसी के साथ जो यखनी है थोड़ी सी वो डालते हैं। अच्छा, ये ना इसका कलर आए थोड़ा सा ना, फिर हम इसमें मसाले शामिल करेंगे, ज़रा कलर आ जाए। ज़ीरा मुझे पहले डालना था लेकिन पानी डालना पड़ गया मुझे, प्याज ज़्यादा लाल हो गया था। तो ज़ीरा जब प्याज फ्राई हो ना तब ज़ीरा डालिएगा, कोई मसला नहीं, इस वक्त भी डल जाए तो खैर। अच्छा, इसमें हमने तमाम मसाले जितने भी मैंने साबुत गरम मसाले या नमक मिर्च बताया उसमें शामिल करके ना, तो हमने अब क्या करना है, गोश्त की बोटियों को भूनना। अब 1 मिनट मिक्स कर लें। अब हमने जो है वो 3-4 मिर्चें शामिल कर दे, बाकी जो है ना हम दम में लगा देंगे और गोश्त की बोटियों को भूनना है। गोश्त को हमने अच्छी तरह भून लिया है और इसमें हमने जो यखनी डाली थी, चावलों के हिसाब से शामिल कीजिएगा। अभी मैं थोड़ी शामिल कर रही हूँ, जैसे चावल डालूंगी ना और चाहिए होगी तो और डाल देंगे। अभी फ़िलहाल इसको उबाल आने दें, फिर चावल शामिल करते हैं। जैसे ही पानी को उबाल आ जाए चावल शामिल कर दें। थोड़ी सी यखनी जो है ये भी शामिल होगी और हम चम्मच चला के चेक करेंगे कि चावल कितना डूबा हुआ है। अगर 1 इंच तक पानी ऊपर है तो चावल जो इसी में हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है,
थोड़ी सी यखनी और जाएगी। तो ये जो बच गई है ये आप दाल बनाए उसमें शामिल कर लीजिएगा, टेस्ट आ जाएगा ज़रा दाल में। ठीक है, अब इसको हमने मीडियम फ्लेम पर ढककर पकाना है। ढक्कन लगा दो। चावलों को हम दम देने लगे हैं। तकरीबन मैंने 5 मिनट इनको पकाया है। फ्राई किया हुआ प्याज मैंने थोड़ा सा ना, वो जो 2 अदद थे वो 2 अदद ही थे, ये उसके अलावा था प्याज। ठीक है, तो दम में दे रहे हैं हम। हरी मिर्चें भी। अच्छा, पानी की यखनी का मैंने हिसाब नहीं बताया था जब गोश्त गलाने के लिए रखा था। आप जब गोश्त को अदरक डाल रहे हैं हम, ठीक है, दम में जब गोश्त को हमने रखना है किसी भी बर्तन में गलाने के लिए, तो उसमें जो है वो गोश्त डूबा हुआ अच्छा खासा डूबा हुआ हो, तो मीडियम फ्लेम पर आप पकने रख दें तो वो यखनी तैयार हो जाएगी। ज़्यादा पानी भी डालने से पतली यखनी बनती है। ठीक है, अब मैं दम दे रही हूँ 10 मिनट का। ठीक है, मीडियम से स्लो फ्लेम का। ये देखें दम हो गया है। अब हम इसको जो है वो प्लेट में निकाल के बताते हैं। देखिए कलर कितना माशाल्लाह से प्यारा आया है, और चावलों की खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है माशाल्लाह से। ये बीफ पुलाव जो है वो तैयार हो गया है। यकीन करें मैंने टेस्ट किया, इतना मज़े का है ना माशाल्लाह से। आप रायते के साथ खाएं, सैलेड के साथ खाएं तो बहुत मज़े का लगेगा। वैसे भी खाली भी माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म का बना है, टेस्ट बहुत अच्छा आया। उनमें पंजाबी दास ना। अच्छा, मैं ना गोश्त आधा किलो लिया सी, ते हड्डियां जड़ियां ना आधा किलो अलग तो लैनियां ने। ऐ ना कहना कि हड्डी वाला गोश्त, ते गोश्त दी बोटियां सोहनियां लगदियां ने, छोटी छोटी किड्डियां सोहनियां लग रही देखो। ते ओहदे नाल हड्डियां जेहड़ियां ओहदी ही ते यखनी निकलनी है। ते मैं ना सुक्का धनिया, जीरा ते नमक पा के ते प्याज ते लसन पा के मैं पकना धरता। जो गल गया उदा पानी, ओहदी यखनी जड़ी अलहदा करके, बोटियां अलहदा करके रख लिया। चावल नूं आधा किलो नूं मैं भिओ के रखिया दा सी। प्याज फ्राई किया तो मैं लिया वे, तुसी चाहो तो घर च तुसी फ्राई करके उस वक्त भी फ्राई कर सकते हो, लेकिन मैं खुद फ्राई किया सी। ते ओहदे विच मैं फिर पाया वे लसन अदरक पाए वे भुनदे हुए, ते नाल बोटियां नूं भुनिया वे, नाल ही नमक मिर्च जीरा वगैरह पा के यखनी पा के उन्होंने उबाल आया, नाल ही चावल पाते ने, हरिया मिर्चा ते टमाटर भी पाता सी। आखिरी च दम च मैं अदरक पाया च ते पाओ, ते हर चीज़ ऐसी पाना जे जी मैं तुहानू दसी है। तो यकीन करो टेस्ट बहुत डिफरेंट आ रहा है, बहुत मज़ेदार है। बना के ट्राई करके मैंने कमेंट कर देना कि तुहानू रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो कह देना कि अच्छी लगी, बुरी लगी तो कह देना कि बुरी लगी। लेकिन यह है कि कह देना, ताकि बुरी तो खैर इंशाल्लाह नहीं लगेगी, क्योंकि बहुत मज़ेदार बने ने। अपनी दाजू याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।